नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ यहां तैयारी कर रही थी कि आक्रामक तरीके से विभिन्न मुद्दों को, भ्रष्टाचार को उठाया जाएगा और शासन को घेरने की पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बाकायदा रणनीति भी बना ली थी। लेकिन मौजूदा समय में तेजी से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस आक्रामक हो गई है। अमूमन होता यह है कि चुनावी साल में अपनी विकास की योजनाओं को लेकर सत्ताधारी दल आगे बढ़ता है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को घेरने में कांग्रेस सफल हुई है, वहां भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे फिलहाल ठंडे बस्ते में रखने पड़े हैं। 20 जनवरी की तारीख तय की गई थी। दुर्ग में एक बड़ा कार्यक्रम होने का था जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट होते, संख्या भी तय की जा रही थी। मोर आवास मोर अधिकार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास की योजना को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाना था और दावा किया जा रहा था कि 16 लाख लोगों को मकान से वंचित रखा गया है क्योंकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 40% अंशदान नहीं दिया है, जबकि 60% अंशदान केंद्र की मोदी सरकार देने को तैयार है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जहां फील गुड महसूस कर रही थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल का नाम जैसे ही 19 जनवरी को एक रेप के मामले में सामने आया, जहां एक आदिवासी लड़की ने गंभीर आरोप लगाए कि पलाश उसके साथ 3 साल से रिलेशन में था और उसका गर्भपात भी कराया। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, घर पर पलाश नहीं मिला और 10 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़ी नजर आई। अभी इस मामले से भारतीय जनता पार्टी उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति का मामला लेकर कांग्रेस के दिग्गज राजभवन तक पैदल मार्च कर गए और वहां उन्होंने जो तस्वीरें प्रस्तुत की और जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर आरोप लगाए, वहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ठोस सफाई अभी तक हमारे पास नहीं आई है। वैसे तो ये मामला 4 अगस्त 2022 को सामने आया था। तकरीबन 2.5 साल पुराने इस मामले पर कांग्रेस आज जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रही है, वहां एक बात तो तय है कि चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी के और कई कद्दावर नेता भी घेरे में आने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 15 साल वाले सीएम अभी भी छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए कमजोर कड़ी बने हुए हैं। लगातार कांग्रेस जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेकर उनके कार्यों को याद दिलाकर हमला करती है और डॉक्टर रमन सिंह भी जिस तरह से बचाव करते हैं और हमले का जवाब देते हैं, उससे यह लड़ाई डॉक्टर रमन सिंह बनाम कांग्रेस हो जाती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिससे बचने की कोशिश करती है, पुरानी वाली गलतियों से भारतीय जनता पार्टी सबक लेकर किसी चेहरे पर चुनाव न लड़ने की जो तैयारी कर रही है, वहां डॉक्टर रमन सिंह बार बार खुद कैमरे के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को फेल कर देते हैं। फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से अनुपातहीन संपत्ति का मामला उठाकर डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर आरोप लगा रही है कि राज्यपाल एंटी करप्शन ब्यूरो के पास लंबित मामले पर केस चलाने की अनुमति नहीं दे रही है, यहां से राज्यपाल के विरुद्ध एक बार और हमला करने का मौका मिला है। इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुकी है और अब दूसरी बार जिस तरह से रमन सिंह के बहाने राज्यपाल को घेरा गया है, वहां से कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस एक के बाद एक हमले करते आएगी और भारतीय जनता पार्टी जो पुरानी रणनीति तैयार कर चुकी थी कि कांग्रेस के ऊपर हमलावर होगी, और जबकि कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही थी, यहां से बाजी कुछ पलटी हुई नजर आ रही है और कुछ नई रणनीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तैयारी कर रही है। यह रणनीति स्वाभाविक रूप से मौजूदा सरकार के कार्यों को लेकर है, उनकी योजनाओं को लेकर है और उन मुद्दों को याद दिलाने की कोशिश है जिसे लेकर 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा चुनाव जीता था। फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक फिजा बदली है, वहां पर नए सुर और स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता राहुल गांधी ने भारत यात्रा के माध्यम से खुद को साबित करने की कोशिश की, वहीं सरकार के प्रवक्ता और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे ने उनकी तुलना किस तरह भगवान श्री राम से की है और भारतीय जनता पार्टी का कैसा पलटवार है, इसे भी आप ध्यान से सुनिए। अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी।
शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। कांग्रेस के अंदर में चमचागिरी की एक प्रतियोगिता चली है, स्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा चमचागिरी कर सकता है। कि कभी जो है शंकराचार्य जी से भगवान राम से भगवान और संतों को भी अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और अपमान करने में तुले हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले सरकार के एक और मंत्री कवासी लखमा ने भी जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति अपनी अथाह श्रद्धा दिखाई थी, उनसे पैर पड़कर माफी मांगने की बात कही थी, उसे भी आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं कवासी लखमा के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। मेरा बेटा तो गया था, लेकिन मैं अभी तक पद यात्रा में नहीं गया, इसलिए समापन में मैं राहुल गांधी को पैर छूंगा, राहुल गांधी को आशीर्वाद दूंगा, लेऊंगा उनका, इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चित रहने वाले आबकारी मंत्री कवासी लखमा 5 बार बस्तर के कोटा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है। जिस तरह से कवासी लखमा अपनी बातों को रखते हैं, लोग उनके अंदाज को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राजनीति में ऐसे लोग अक्सर स्वीकार भी होते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग इन पर आक्षेप भी लगाता है। लेकिन लोकतंत्र में बातें संख्या की होती है, वोटों की होती है। जिसे जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उतना बड़ा नेता होगा, उतना बड़ा जनप्रतिनिधि होगा। यहाँ जीत और हार मायने रखती है। खाई खंता की इस लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरह से बदले हुए हालात में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी होती नजर आ रही है, वहां भाजपा के रणनीतिकारों को छत्तीसगढ़ के लिए एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। युवा मोर्चा का हाल में ही राजनांदगांव में 2 दिनों का अभ्यास वर्ग हुआ है। यहां से नए पदाधिकारियों को टास्क दिए गए हैं। प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के वैसे कार्यकारिणी सहित 285 पदाधिकारी हैं। इन्हें क्या काम दिया गया है, आगे की रणनीति कैसे होगी, इसकी जानकारी हमारे पास आ रही है। फिलहाल प्रारंभिक जानकारी है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मामला थोड़ा विस्फोटक और आक्रामक होने वाला है। युवाओं की फौज जब काम करेगी तो कैसे करेगी, क्या करेगी, किस रणनीति पे करेगी और बदले हुए हालात में सत्ताधारी कांग्रेस इसका बचाव कैसे करती है। तमाम बातों के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। राजनीति की सुचिता के लिए राजनीति की तमाम वो अच्छी बातें जिससे राजनीति की सुचिता कायम रहे, अच्छे लोग समाज में आए ताकि बुरे लोगों को मौका न मिले। राजपूत का यह मंच लगातार सतत प्रयासरत रहता है, कोशिश करता है कि राजनीति की सुचिता कायम रहे। आज के इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखिएगा। आपका और हमारा साथ बना रहे, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।